अब ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, टू व्हीलर स्पेस की, जहां अच्छी रौनक है, लेकिन वाहन के आंकड़ों के मुताबिक बजाज ऑटो और हीरो मोटो अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सुदर्शन के पास चलते हैं जानने के लिए। सुदर्शन, बताइए क्या है रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून अनुज। सो अगर जो लास्ट 2 दिन अगर जो आप छोड़ दें तो मार्केट अंडर प्रेशर में था, और एक इंडेक्स जो कि अगर जो आप टॉप लूजिंग इंडिसेस देखेंगे फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, तो उसमें निफ्टी ऑटो का नाम है। तो सितंबर 2024 में इसने रिकॉर्ड हाई हिट किया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 25% गिरा है। और दो स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा गिरा है तो वो है टू व्हीलर में, वो है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। दोनों में 40% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और इसके कंपैरिजन में अगर जो आप आयशर को देखेंगे तो वहाँ पे 11% गिरावट देखने को मिला है, और टीवीएस में 21% गिरावट देखने को मिला है। तो वही मैं फाइंड आउट करने का सोचा कि बजाज और हीरो ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों किया है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल मार्केट शेयर ट्रेंड पे। अगर जो आप देखेंगे FY24 के बिगनिंग में बजाज ऑटो का मार्केट शेयर समवेयर अराउंड 13.7% था, और अभी भी देखेंगे तो उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर जो इसी के कंपैरिजन आप हीरो मोटो का मार्केट शेयर देखेंगे तो एक साल में अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 में इसका मार्केट शेयर लूज इन्होंने कंपनी ने किया है ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स। बट इनके कंपैरिजन में टीवीएस ने मार्केट शेयर गेन किया 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा, और आयशर में भी 70 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का मार्केट शेयर गेन हुआ। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है, वो है डोमेस्टिक होलसेल्स। अगर जो आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस तीनों में 10 से 15% का ग्रोथ देखने को मिला था, जहां पे आयशर ने 1% डिक्लाइन देखा था। अब बात करें लेकिन H2 में क्या हुआ कि बजाज और हीरो के सेल्स में गिरावट देखने को मिला। उसके कारण अगर जो आप 11 महीने का नंबर देखते हैं तो बजाज और हीरो का ग्रोथ अब सिर्फ 3% रहा है, आयशर का ग्रोथ 6% रहा है, और टीवीएस का ग्रोथ जो है 11% है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है बजाज ऑटो और टीवीएस के लिए, वो है एक्सपोर्ट। अब देखिए डोमेस्टिक सेल्स अंडर प्रेशर में था, इसके कारण क्या हो कि एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन सेल्स में बढ़ा है, और वो दोनों के लिए हुआ है। अगर बजाज की बात करें 30% से बढ़कर 48% हो गया है, और टीवीएस की बात करें तो वहाँ 22% से बढ़कर 34% हो गया। लेकिन अगर जो यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि बजाज ऑटो ने टीवीएस को अंडर परफॉर्म किया है। अगर जो फर्स्ट हाफ की बात करें तो बजाज ऑटो का ग्रोथ ऑलमोस्ट 7% था, और अभी जो 11 महीने में उसका ग्रोथ है वो 16% है, और इसके कंपैरिजन में टीवीएस का ग्रोथ ऑलमोस्ट 23% है। अब आते हैं वैल्यूएशन में। सो सितंबर 2024 में सारे स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पे थे, इसके कारण वैल्यूएशन भी सर्च किया था। हीरो का वैल्यूएशन था 37 टाइम्स, बजाज का भी ऑलमोस्ट सेम था, आयशर का 37 था, टीवीएस का 47 था। अब करेक्शन के बाद सारे का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एवरेज 5 ईयर एवरेज के नज़दीक में है। लाइक बजाज का ऑलमोस्ट 14 टाइम्स है, और कंपेयर करेंगे तो 17 टाइम्स 5 ईयर एवरेज था हीरो का, और बजाज का सिमिलर टू 21 टाइम्स, आयशर का 29 टाइम्स, और टीवीएस का 34 टाइम्स। अब आता कि यहाँ से क्या, तो ये देखने को होगा कि मार्च किस तरीके से पैन आउट करेगा। और बजाज ऑटो ने इंटरव्यू दिया था लास्ट वीक, उसमें उन्होंने बोला था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिकवरी, वो या तो इस महीने के अंत तक आ सकती है, नहीं तो फिर अगले महीने आएगी। एनालिसिस के लिए तो आपने देखा एग्जैक्टली नंबर्स इस पूरे खेल के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।